हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं षष्ठ पाठ। ठीक है बच्चों, जो कि कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो बच्चों, पाठ का नाम है प्रयत्ने किम न लभते, यानी कि प्रयत्न से क्या नहीं हो सकता। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ें और इसका अर्थ बताएं, उससे पहले आप लोग कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, किमपि का अर्थ होता है कुछ भी। असाध्य मतलब कठिन। खलु निश्चय। कर्तव्य पथात का अर्थ होता है कर्तव्य पथ से। विचलिता यानी विचलित। बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही। प्रारभत आरंभ किया। पाद भंग यानी पैर टूट गया। इंद्रजालिकम का अर्थ होता है जादूगर। ठीक है बच्चों। भौष्वे एव यानी बचपन में ही। व्याधिना रोग से। मणिबंध कलाई। कंदूक कच्छेप विधौ यानी गेंदबाजी क्रिकेट क्षेत्र में। निष्णात यानी निपुण। अष्टपंचाशत का अर्थ होता है 58। ठीक है। अष्ट मतलब आष्ट, पंचाशत यानी 50। ठीक है, 50 और 8 58। द्विचत्वारिंशदधिकम शतद्वयम का अर्थ होता है 242। एक विंशतितमे का और वयसी का अर्थ होता है 21 वर्ष। सोपानेभ्य यानी सीढ़ियों से। तो चलिए पाठ के अर्थ को समझते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए लिखा हुआ है जीवने नास्ति किमपि असाध्यम। जीवने मतलब जीवन में। न अस्ति, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। किम अपि, किम मतलब क्या, अपि मतलब भी। असाध्यम यानी असाध्य। तो इसका अर्थ हुआ कि जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं है ना। प्रयत्नेन सर्वं खलु साध्यम इति। ठीक है। प्रयत्नेन का अर्थ होता है प्रयत्न से। सर्वम यानी सभी। खलु का अर्थ होता है निश्चय ही। साध्यम मतलब साध्य। इति यानी है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि निश्चय ही प्रयत्न से सब कुछ साध्य है। अगला लाइन है कर्मनिष्ठा जना विषम परिस्थितौ स्वकर्तव्य पथात विचलिता न भवन्ति। ठीक है। कर्मनिष्ठा का अर्थ होता है कर्मनिष्ठ। जना यानी कि लोग। विषम परिस्थितियों का अर्थ होता है विषम परिस्थिति में। स्वकर्तव्य पथात का अर्थ होता है अपने कर्तव्य पथ से। विचलिता यानी कि विचलित। न का अर्थ होता है नहीं। भवन्ति यानी होते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कर्मनिष्ठ लोग विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियां हैं एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचंद्रन भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिंग्स महोदयानां जीवनम अस्माकम। एतेषु का अर्थ होता है ऐसे। कर्मवीरेषु यानी कर्मवीरों में। सुधाचंद्रन, ठीक है, भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिंग्स महोदय का जीवनम यानी कि जीवन। अस्माकम यानी हमारे लिए। कृते यानी करने के लिए। प्राणदायक अस्ति का अर्थ होता है प्राणदायक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ऐसे कर्मवीर में सुधाचंद्रन महोदया, भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिंग्स महोदय का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। ठीक है बच्चों, ये प्रेरणा का काम करता है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं सुधाचंद्रन महोदया के बारे में। तो बच्चों देखिए, ये एक पैर से अपाहिज थी। इनका एक पैर खराब हो गया था। ठीक है। फिर भी इन्होंने डांस में
कीर्ति फैलाई पूरी की पूरी दुनिया में, है ना, और ये प्रसिद्ध हुई। तो देखिए इनका बारे में आप पहले जान लीजिए। तो देखिए सुधा चंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्यकला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। सुधा चंद्रन महोदया एका मतलब एक, प्रसिद्धा प्रसिद्ध, नृत्य कला निपुणा यानी नृत्य के कला में निपुण, अभिनेत्री का अर्थ होता है अभिनेत्री, ठीक ना, अस्ति मतलब है, यानी कि सुधा चंद्रन महोदया एक प्रसिद्ध नृत्य कला में निपुण अभिनेत्री हैं। तो बच्चों एक बार फिर से इसके अर्थ को समझ लीजिए कि सुधा चंद्रन महोदया एक प्रसिद्ध नृत्य कला में निपुण अभिनेत्री हैं। अगला लाइन देखिए, अस्या जन्म तमिल भाषी परिवारे अभवत। अस्या मतलब इनका जन्म तमिल भाषी परिवारे यानी तमिल भाषी परिवार में, तमिल जो भाषा बोलते हैं उस परिवार में अभवत यानी हुआ। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इनका जन्म तमिल भाषी परिवार में हुआ। अगली लाइन है, बाल्यकालादेव सा नृत्याभ्यासम प्रारभत। बाल्यकालादेव का अर्थ होता है बचपन से ही, सा यानी वह, नृत्याभ्यासम यानी नृत्य के अभ्यास में, प्रारभत यानी प्रारंभ किया, शुरू किया। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बचपन से ही उन्होंने नृत्य का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। अगली लाइन है, दुर्भाग्यवशात एकस्यां दुर्घटनायां तस्या दक्षिणपाद भंग अभवत। ठीक है, दुर्भाग्यवशात यानी दुर्भाग्यवश, एकस्या एक, दुर्घटनायां यानी कि दुर्घटना में, तस्या उनका, दक्षिणापाद यानी दक्षिण पैर यानी कि दायां पैर, भंग यानी भंग, अभवत यानी कि हो गया। बच्चों भंग का अर्थ टूटना भी होता है, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उनका दायां पैर, दक्षिण पैर टूट गया या भंग हो गया। अगला लाइन देखिए, प्राण रक्षाये चिकित्सके तस्या दक्षिण पादम शरीरात पृथक्कृतम। प्राण रक्षाये यानी कि प्राण रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए, चिकित्सक का अर्थ होता है चिकित्सक, तस्या यानी उनके, दक्षिण पादम यानी दायां पैर, शरीरात शरीर से, पृथक कृतम का अर्थ होता है पृथक कर दिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि प्राण की रक्षा के लिए चिकित्सकों के द्वारा उनका दायां पैर शरीर से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। अगली लाइन है, शनै शनै सा स्वस्था अभवत। शनै शनै मतलब धीरे धीरे, सा उनका, स्वस्था यानी स्वास्थ्य, स्वस्थ, अभवत यानी कि हुई, धीरे धीरे वो स्वस्थ हुई, है ना, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब देखिए, आत्मबलेन कृत्रिम पादस्य सहायेन सा पुनः नर्तनम आरब्धवती। इदानीं नर्तने अभिनये च तस्या कीर्तिम राजते। आत्मबलेन का अर्थ होता है आत्मबल या आत्मबल की सहायता से। कृत्रिम पादस्य का अर्थ होता है कि मानव निर्मित पैर या फिर कृत्रिम पैर, सहायन यानी सहायता से, सा वह, पुनः यानी कि दोबारा, फिर से, नर्तनम का अर्थ होता है नृत्य, आरब्धवती यानी कि आरंभ किया। इदानीम इस समय, नर्तने यानी कि नृत्य में, अभिनय यानी अभिनय में, च और, तस्या उनकी, कीर्ति यानी कि कीर्ति, यश, राजते यानी फैल रही है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इस समय भी नृत्य करने और अभिनय में उनका कीर्ति फैल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पंक्तियों की तरफ। अब देखिए अगले महान व्यक्तित्व हैं भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो देखिए बच्चों, ये पंक्तियाँ स्टार्ट होती है, भारतीय क्रिकेट क्रीड़ायाम स्पिन इति कलाया ऐन्द्रजालिकम भागवत चंद्रशेखरम
को न जानाति। भारतीय क्रिकेट क्रीड़ाया यानी कि भारतीय क्रिकेट खेल में स्पिन इति यानी कि इस, कलाया यानी कला के, इंद्रजालिकम यानी जादूगर, भागवत चंद्रशेखरम यानी भागवत चंद्रशेखर को यानी कौन, न नहीं, जानाती यानी जानता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा भारतीय क्रिकेट खेल में स्पिन इस कला के जादूगर भागवत चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता। अगली लाइन है अस्य जन्म कर्नाटक प्रान्तस्य मैसूर नगरे 17 मई 1945 तमे वर्षे अभवत। ठीक है बच्चों, अस्य मतलब इनका, जन्म कर्नाटक प्रान्तस्य यानी प्रांत के, मैसूर नगरे यानी नगर में 17 मई 1945 में अभवत यानी कि हुआ। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा कि इनका जन्म कर्नाटक राज्य के मैसूर नगर में 17 मई सन 1945 ईस्वी में हुआ था। अगली लाइन है शैशवे एव चंद्रशेखर पोलियो इति व्याधिना ग्रस्त। शैशवे का अर्थ होता है बचपन में, एव यानी कि ही, चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर, पोलियो का अर्थ होता है पोलियो, इति यानी कि इस, व्याधिना का अर्थ होता है बच्चों रोग से ग्रस्त। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बचपन में ही चंद्रशेखर पोलियो रोग से ग्रस्त हो गए थे। अगली लाइन है एन दक्षिण हस्तस्य मणिबंध अत्यंतम प्रभावितो अभवत। एन का अर्थ होता है जिसके कारण, दक्षिण हस्तस्य यानी कि दाहिना हाथ, मणिबद्ध कलाई, अत्यंत का अर्थ होता है अत्यंत, प्रभावितो अभिवत यानी कि प्रभावित हुआ, ग्रस्त हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि जिसके कारण दाहिने हाथ की कलाई अत्यंत ही प्रभावित हुई। अगली लाइन है किंतु आत्मबलेन क्रिकेट स्पर्धायां कन्दुकक्षेपविधौ तथा निष्णातः अभवत। एन क्रिकेट क्रीड़ा जगति स स्पिन कलायाम अद्वितीय जातः। किंतु का अर्थ होता है किंतु, आत्मबलेन यानी कि आत्मबल की सहायता से, क्रिकेट स्पर्धाया यानी क्रिकेट के स्पर्धा में, क्रिकेट के प्रतियोगिता में, कंदूक क्षेप विधों का अर्थ होता है कि गेंदबाजी में, गेंद को फेंकने में, है ना, तथा यानी तथा, निष्णातः यानी निपुण, अभवत हुए, एन इनका, क्रिकेट क्रीड़ा यानी कि क्रिकेट खेल के, जगत में, स वे, स्पिन यानी स्पिन, कलायाम कला में, अद्वितीय जात हो गए। यानी इसका अर्थ होगा कि आत्मबल की सहायता से क्रिकेट की स्पर्धा में, प्रतियोगिता में, गेंदबाजी में इस प्रकार से कुशल हुए जिससे क्रिकेट जगत में वे स्पिन कला में अद्वितीय हो गए। अगली लाइन है देखिए चंद्रशेखर 58 टेस्ट स्पर्धासु 42 विकेटम गृहीतवान्। चंद्रशेखर का अर्थ होता है चंद्रशेखर, 58 यानी 8, 50 यानी 50, 50 और 8 58 यानी 58, टेस्ट यानी टेस्ट, स्पर्धासु का अर्थ होता है स्पर्धा में, प्रतियोगिता में, 42 का अर्थ होता है 242। ठीक है, विकेटम यानी विकेट, गृहीतवान यानी प्राप्त किया या फिर विकेट लिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा
कि चंद्रशेखर ने 58 टेस्ट स्पर्धाओं में 58 टेस्ट प्रतियोगिताओं में 242 विकेट लिए। अगला लाइन है अयम भारत सर्वकारेण पद्मश्री इति अलंकारेण अर्जुन पुरस्कारेण च विभूषितः। अयम का अर्थ होता है ये या फिर इनका। भारत सर्वकारेण का अर्थ होता है भारत सरकार के द्वारा, सभी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा। पद्मश्री इति यानी इस, अलंकारेण यानी कि अलंकार से या पुरस्कार, अलंकार से या अलंकृत, अर्जुन पुरस्कारेण यानी अर्जुन पुरस्कार से, च और विभूषित यानी कि विभूषित हुए या सम्मानित हो गए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि ये भारत सरकार के द्वारा सभी प्रकार से पद्मश्री सम्मान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। अब चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ और देखिए अगली पंक्तियां हैं बच्चों स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। देखिए बच्चों ये है स्टीफन हॉकिंग्स, ठीक है। तो पंक्तियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। स्टीफन हॉकिंग्स इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आङ्ग्लवैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8मे दिनाङ्के अभवत्। स्टीफन हॉकिंग्स इति यानी कि इस, नामना यानी नाम, प्रसिद्धस्य यानी कि प्रसिद्ध, आंग्ल अंग्रेजी, वैज्ञानिकस्य यानी वैज्ञानिक का, जन्म यानी जन्म 1942 ईस्वी में, जनवरी मासस्य का अर्थ होता है जनवरी महीने के, अष्टमे दिनांके अभवत, अष्टमे मतलब 8, दिनांके मतलब दिनांक को, तारीख को, अभवत हुआ। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अंग्रेज वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स नाम के सुप्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक का जन्म 1942 ईस्वी में जनवरी महीने की 8 तारीख को हुआ, ठीक है। अगला लाइन है अयम बाल्यकालादेव प्रतिभावान आसीत्। अयम का अर्थ होता है ये, बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही, प्रतिभावान आसीत् यानी थे, ये बचपन से ही, बाल्यकाल से ही प्रतिभावान थे। तो बच्चों अगली लाइन देखिए अस्य बुद्धिमत्तां विलोक्य जना इमं आइंस्टीन इति नाम्ना संबोधयन्ति स्म। अस्य यानी इनके बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी, विलोक्य को देखकर, जना लोग, इमम इन्हें, आइंस्टीन यानी आइंस्टीन, इति मतलब इस, नामना नाम से, संबोधयन्ति स्म यानी संबोधित करते थे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इनके बुद्धिमत्ता को देखकर लोग इन्हें आइंस्टीन इस नाम से संबोधित करते थे। अगला है अयम स्वाध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान। अयम का अर्थ होता है इन्होंने, स्व अध्ययन काले का अर्थ होता है अपने अध्ययन काल में, संगणक यंत्रम यानी कि संगणक यंत्र, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, निर्मितवान यानी बनाया, निर्माण किया। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इन्होंने अपने अध्ययन काल में, स्वयं के अध्ययन काल में, स्वयं के अध्ययन से कंप्यूटर निर्माण किया, कंप्यूटर को बनाया। अगला लाइन है पुनश्च भौतिक शास्त्रे श्याम वीवर जिसे ब्लैक होल इति विषयम अधिकृत्य शोध कार्यम कृतवान। तो इसका अर्थ हो जाएगा, पुनश्च का अर्थ होता है बच्चों फिर, पुनः या दोबारा, भौतिक शास्त्र यानी भौतिक शास्त्र में, श्याम वीवर यानी कि ब्लैक होल, श्याम वीवर, ठीक है। इति मतलब इस, विषयम अधिकृत्यम का अर्थ होता है विषय पर, शोध कार्यम यानी शोध कार्य, कृतवान यानी किया। तो इसका अर्थ हो जाएगा और फिर से भौतिक शास्त्र में ब्लैक होल
इस विषय पर शोध कार्य किया। तो बच्चों चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ और देखिए हमारी अगली लाइनें हैं। स स्वगृहे सोपानेभ्य पतित तथा मोटर न्यूरान इति असाध्य रोगेण ग्रस्त। स यानी कि वह, स्वगृहे यानी अपने घर में, सोपानेभ्य का अर्थ होता है सीढ़ियों से, पतित यानी कि गिर गए, तथा यानी और, मोटर न्यूरान, मोटर न्यूरान एक रोग का नाम है, इति यानी इस, असाध्य रोगेण यानी कि असाध्य रोग से या कठिन रोग से, ग्रस्त यानी ग्रस्त। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि वे अपने घर में सीढ़ियों से गिर गए और मोटर न्यूरॉन नामक इस कठिन रोग से ग्रस्त हो गए। अगला लाइन है, रोगवशात शारीरिक दृष्टया अशक्तोऽपि स आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्ष न त्यक्तवान। ठीक है, रोगवशात का अर्थ होता है कि रोग के कारण, है ना, रोग के कारण, शारीरिक दृष्टवा यानी शारीरिक दृष्टि से, अशक्तोऽपि का अर्थ होता है अशक्त होते हुए भी, स यानी वह, आत्मबलेन यानी कि आत्मबल से, अपने बल से, स्वकीयम अपना, लक्ष्यम लक्ष्य को, प्राप्तुम प्राप्त, संघर्षम यानी संघर्ष, न मतलब नहीं, त्यक्तवान यानी कि त्यागा या फिर छोड़ा। तो इसका अर्थ होगा रोग के कारण शारीरिक दृष्टि से अशक्त होते हुए भी उन्होंने आत्मबल की सहायता से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का जो संघर्ष है उसको नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा। ठीक है बच्चों, अगली पंक्तियां हैं, गच्छत कालेन अयम महानुभाव विज्ञान विषयकानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान। गच्छत कालीन का अर्थ होता है बच्चों बीते हुए काल में, अयम इन्होंने, महानुभव, विज्ञान विषयकानि यानी विज्ञान के विषय पर, अनेकानि अनेक, पुस्तकानि पुस्तकें, लिखितवान यानी लिखा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि बीते समय में इन्होंने या ये महानुभव विज्ञान विषय पर अनेक पुस्तकों को लिखा। अगला लाइन है, हॉकिंग विकिरण इति अस्य विशिष्टम योगदानमधिकृत्य अस्मै विविधा पुरस्काराः प्रदत्ता। है हॉकिंग का अर्थ होता है बच्चों, हॉकिंग विकिरण यानी कि विकिरण, इति इस, अस्य इनके, विशिष्टम विशिष्ट, योगदान मधिकृत्यम यानी कि योगदान के लिए, अस्मै इनको, विविधा अनेक या विभिन्न, पुरस्कारा यानी पुरस्कार, प्रदत्ता दिया गया। तो इसका बच्चों अर्थ हो जाएगा कि हॉकिंग विकिरण इस नाम से इनके विशिष्ट योगदान के लिए इनको अनेक पुरस्कार दिए गए। अगला लाइन है, अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मविश्वासेन च स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। अनेन का अर्थ होता है अनेक, प्रकारेण यानी प्रकार से, अस्माभिः यानी कि हम भी, ज्ञातम ज्ञात, यत है, उद्यमेन यानी कि उद्यम से या परिश्रम से, साहसेन साहस से, धैर्येण धैर्य से, आत्मविश्वासेन यानी आत्मविश्वास से, च और, स्वलक्ष्यम यानी अपने लक्ष्य को, प्राप्तुम प्राप्त, शक्यते सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार अनेक प्रकार से हमें भी ज्ञात है कि उद्यमेन से, परिश्रम से, साहस से, धैर्य से और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके प्रश्न उत्तरों को, तो देखिए पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत यानी कि एक पद में उत्तर देना है। तो क प्रश्न है, सुधा चंद्रन महोदया
जन्म कस्मिन् परिवारे अभवत्, तो उत्तर हो जाएगा तमिल भाषी। ख है कस्या कलायां सा अपूर्वां प्रतिभां प्राप्तवती, उत्तर होगा नृत्य कलायाम। अगला प्रश्न है ग चंद्रशेखर टेस्ट स्पर्धासु कति विकेटं गृहीतवान्, उत्तर होगा द्विचत्वारिंशदधिकं शतद्वयम्, ठीक है, यानी 242। घ है 1978 तमे वर्षे अयं केन पुरस्कारेण सम्मानितः, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अंग है स्टीफन हॉकिंग्स भौतिकशास्त्रे कस्य विषयम् अधिकृत्य शोध कार्यं कृतवान्, उत्तर हो जाएगा श्याम वीवर यानी ब्लैक होल। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, इसका क है सुधा चंद्रन महोदया का अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा सुधा चंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्य कला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। ख है भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर केन अलंकारेण पुरस्कारेण च विभूषितः, तो उत्तर होगा भागवत सुब्रमण्य चंद्रशेखरः पद्मश्री इति अलंकारेण अर्जुन पुरस्कारेण च विभूषितः। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए अगला प्रश्न है संधि विच्छेद कीजिए, है ना। तो पहला है बाल्यकालादेव यानी बाल्यकालात् धन एव, फिर है पृथक कृतम यानी पृथक धन कृतम। अगला है स्व आत्मबलेन यानी स्वधन आत्मबलेन, प्रभावितो अभवत यानी प्रभावित धन अभवत। रुग्णस्यापि का अर्थ होता है रुग्णस्य धन अपि। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्वत, यानी कोष्टक के आधार पर पदों को चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। तो क नंबर है सुधा चंद्रन महोदया एका सुप्रसिद्धा, तो इसमें भराएगा पहले में बच्चों ये नृत्य कला निपुणा अस्ति। ख है इदानीं कीर्तिं नर्तने अभिनये च राजते, तो दूसरे में भराएगा बच्चों तस्या। ग है चंद्रशेखर 58 टेस्ट स्पर्धासु विकेटं गृहीतवान्, तो बच्चों तीसरे वाले में भराएगा द्विचत्वारिंशदधिकं। अगला है घ स्टीफन हॉकिंग्स स्वाध्यायन काले निर्मितवान, तो संगणक, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है और बोल रहा है कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है बाल्यकाल से सुधा चंद्रन ने नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया, तो इसका अनुवाद होगा बाल्यकालादेव सुधा चंद्रन महोदया नृत्याभ्यासम प्रारभत। ख है भागवत चंद्रशेखर का जन्म कर्नाटक के मैसूर नगर में हुआ था, तो अनुवाद होगा भागवत चंद्रशेखरस्य जन्म कर्नाटक प्रांतस्य मैसूर नगरे अभवत। ग है क्रिकेट जगत की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका विजडन है, तो अनुवाद हो जाएगा क्रिकेट जगते सर्वाधिकसु प्रसिद्धा पत्रिका विजडन अस्ति। ग हम मेहनत साहस धैर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो अनुवाद हो जाएगा वयम उद्यमेन साहसेन धैर्येण च स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। बच्चों प्रश्न संख्या 7वां है अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनां कुरुत। तो देखिए जैसे अभिनेत्री का है, तो अभिनेत्री का प्रयोग करके हमको वाक्य रचना करना है। तो देखिए करेंगे सुधा चंद्रन एका अभिनेत्री अस्ति, उसी तरह से कर्नाटक, तो चंद्रशेखर से जन्म कर्नाटक प्रांते अभवत, अद्वितीय यानी चंद्रशेखर स्पिन कलायाम अद्वितीय जाता। संगणक यंत्रम का होगा स्टीफन हॉकिंग स्व अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आज का जो भी पार्ट आप लोगों ने पढ़ा वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।